नमस्ते जी। 83वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम 47वां सर्ग आपको अयोध्या कांड का स्वाध्याय करा रहे हैं। क्रमशः 7 श्लोक गत श्रव्य कणिका में सुना चुके हैं कि कौसल्या क्रुद्ध होकर के दशरथ को विलाप करते हुए राम को वन भेजने का विरोध कर रही हैं कि आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का मंत्रियों सहित, अपना पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया। आपके इस कार्य से केवल 2 ही प्रसन्न है, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। अब आगे 8वां श्लोक। एवं तु क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिंतयामास दुःखितः। इस प्रकार शोक संतप्त तथा क्रुद्ध कौसल्या के उक्त कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुखी होकर सोचने लगे। 9वां श्लोक। तस्य चिंतयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतं पूर्वं मज्जानात् शब्द वेधिना। सोचते सोचते उन्हें अपना एक पूर्वकृत पाप कर्म स्मरण हो आया, जिसे शब्दवेधी बाण चलाने वाले दशरथ ने पहले कभी अज्ञानवश कर डाला था। इसमें पाद टिप्पणी है। इस पूर्वकृत पाप का विस्तार सहित वर्णन 48वें यानी अगले सर्ग में आने वाला है। 10वां श्लोक। विमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु त्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्याम अन्वतप्यत। उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज उदास हो गए। दोनों शोकों से महाराज संतप्त एवं विकल हो गए। 11वां श्लोक। दह्यमानः सशोकाभ्याम कौसल्यामाह भूपतिः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रासादार्थमवाङ्मुखः। इन दोनों शोकों से दग्ध और दुखित महाराज दशरथ कांपते हुए हाथ जोड़कर तथा मुख नीचा करके कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए उससे बोले। 12वां श्लोक। प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला चान्द्रिशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। हे कौसल्या, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम तो दयालु हो और विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या। 13वां श्लोक। भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम्। हे देवी, यह तो तुम जानती ही हो कि धर्म का आचरण करने वाली स्त्री के लिए उसका पति ही, चाहे वह गुणवान हो या निर्गुण, प्रत्यक्ष देवता होता है। 14वां श्लोक। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुखितापि सुदुखितम्। सदा धर्माचरण में तत्पर और संसार की भलाई बुराई तथा ऊंच नीच को समझने वाली तुम्हें शोक संतप्त होने पर भी मुझ दुखी से ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित नहीं। 15वां श्लोक। तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजद् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। दुखी महाराज के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर कौसल्या के नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली कि जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है। 16वां श्लोक।
सामूर्ध्नि बद्ध्वा रुदति राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम् सम्भ्रमादब्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः। कौसल्या ने महाराज के पद्म के समान जुड़े हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। वह रोती हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रता पूर्वक बोली। 17वां श्लोक। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं नहि त्वया। हे देव, आप प्रसन्न हो। मैं अपना सिर आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूँ। आपका मुझसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। आप मुझसे क्षमा न मांगकर मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे दंड दें। 18वां श्लोक। नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते। प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान पति जिस स्त्री को विनती करके प्रसन्न करता है, वह स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती। 19वां श्लोक। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। हे धर्मज्ञ, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी मानती हूँ कि आप सत्यवादी है। मैंने जो कुछ कहा वह सब पुत्र शोक से विकल होकर कहा था। 20वां श्लोक। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है। शोक सर्वनाश कर देता है। शोक से बढ़कर मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। 21वां श्लोक। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽद्यगण्यते यः शोकहत हर्षायाः पंचवर्षो मपो मम। राम को वन गए आज 5वीं रात्रि है, किंतु राम वियोग जनित शोक के कारण मेरे लिए तो यह 5 वर्षों के समान है। 22वां श्लोक। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः मंदरश्मिरभूत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। कौशल्या जी के इस प्रकार विनम्रता पूर्ण वचन कहते कहते सूर्य अस्त हो गया और रात्रि आ गई। अंतिम 23वां श्लोक 47वें सर्ग का। तथा प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयिवान्। देवी कौसल्या द्वारा कहे गए वाक्यों से प्रसन्न और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण महाराज को भी नींद आ गई। आज की इस श्रव्यकणिका को इसी 47वें सर्ग के समाप्ति के साथ ही समाप्त कर देते हैं। आगे 48वें सर्ग में श्रवण कुमार वध कथा आ रही है।